हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी लोग का चैनल में स्वागत है। बैंकिंग माय वे उस सीरीज का पहला वीडियो है जिसके अंदर हम रैंडम टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमारा सोर्स दोस्तों आरबीआई वेबसाइट भी रह सकता है और भी अलग अलग सोर्सेज रह सकते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो जिस टॉपिक को जहां से बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा उसको अपन पिक करेंगे। तो इस वीडियो में एमएसएमई के अराउंड कुछ बातें वो बताने वाला हूँ। काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से, और इंपॉर्टेंट सेक्टर है एमएसएमई। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको पता ही है, काफी ज्यादा ऐसे भी आ सकता है इसके अराउंड, तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। सबसे पहले तो देखो आरबीआई की जो एफए की साइट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एफए यहाँ अलग अलग दिए हैं, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है एफए की सेक्शन आरबीआई का। थैंक्स टू आरबीआई। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। भाई एमएसएमई होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम से समय समय पर नोटिफाई करती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है एमएसएमई का मतलब कौन सी संस्था है। तीन कैटेगराइज है, क्या क्या क्राइटेरिया वो देख लेते हैं, पूछता एग्जाम में रिसेंटली भी आए थे। देखो एमएसएमई के अंदर सबसे पहला होता है माइक्रो एंटरप्राइज। सबसे छोटी यूनिट होती है माइक्रो एंटरप्राइजेस। उनको बोलते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट, ठीक है, प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो, यानी कि डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, और टर्नओवर 5 करोड़। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। माइक्रो एंटरप्राइजेस उनको बोलते हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। याद हो गया? अगले पे चलते हैं। माइक्रो के बाद स्मॉल आता है। स्मॉल में दोस्तों वही जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट की 10 करोड़ हो जाती है और टर्नओवर की हो जाती है 50 करोड़, यानी कि मल्टीपल ऑफ 5। वहां 1 करोड़ था तो टर्नओवर 5 करोड़ हो जाता है, यहाँ 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट है तो 50 करोड़ टर्नओवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर मीडियम एंटरप्राइजेस के रहता है 50 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट और 250 टर्नओवर, यानी अगेन मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है, पहला याद रख लो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो टर्नओवर लिमिट आ जाएगी। ठीक है, एक का मतलब 5 करोड़, 10 का मतलब 50, 50 का मतलब 250। तो एमएसएमई की तीनों कैटेगराइज मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं देखो, अगर बात जब एमएसएमई की आती है तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बेसिकली एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए पीएसएल नॉर्म्स है। जो भी ऐसे सेक्टर जहाँ पे क्रेडिट पर्याप्त मात्रा में नहीं जा सकता उनके लिए बेसिकली स्पेशल प्रोविजंस को बोलते हैं पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो मतलब नेक्स्ट टॉपिक अपना पीएसएल होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो स्पेशल प्रोविजन 7.5% इनको इंस्टीट्यूशंस को लैंड करना रहता है एमएसएमई को। वो अपन पीएसएल वाले सर्कुलर में डिटेल में देख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे व्हाट इज द स्टेटस ऑफ लैंडिंग बाय बैंक्स टू दिस सेक्टर्स यहाँ पे दिया गया है। बेसिकली ये 1 2 द पॉइंट है, आप देख लेना डिटेल में थोड़ा। हालांकि सर्कुलर ने दे ही दिया, मतलब अपने को जरूरत ही नहीं है। हर दे रहे टारगेट स्पेसिफाइड फॉर लैंडिंग बाय बैंक्स टू एमएसएमई, तो इसका आंसर पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा अपना। इस सब टारगेट ऑफ 7.5% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर, ठीक है, is towards lending to micro enterprises under overall PSL has been prescribed for domestic commercial banks, foreign banks with 20 branches and above, and RRB and small finance bank। काम बन गया यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर से। चलो आगे बढ़ते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि भाई जो बेसिकली बैंक है कैसे असेस करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी बोरोवर्स की। तो यहाँ पे देख लेना, एक काम की चीज दी गई है, वो तो नायक कमेटी रिपोर्ट ने बोला वर्किंग कैपिटल लिमिट्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम 20% ऑफ देयर एस्टिमेटेड टर्नओवर अप टू क्रेडिट लिमिट ऑफ 5 करोड़। ठीक है, रट्टा मान लो इसको आप। उसके अलावा यहाँ पे कंपोजिट लोन का भी 1 करोड़ तक का प्रोविजन है, मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा काम का नहीं। उसके अलावा क्लस्टरिंग फाइनेंस क्या होती है वो भी दिया गया है। ठीक है, क्लस्टरिंग फाइनेंस आप यहाँ पे प्रोविजन वगैरह दिया है, बेसिकली कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है, वेल डिफाइंड रिकॉग्नाइज ग्रुप्स के साथ में प्रॉपर रिस्क असेसमेंट रहेगा, ये सब बातें की गई है। तो अपन इसको हल्का सा देख लो। इसमें यार ये तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लग रहा, मतलब एफएक्यू लग रहा मुझे तो। काफी चीजें मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है, व्हाट आर द आरबीआई गाइडलाइंस ऑन इंटरेस्ट रेट्स फॉर लोन्स डिस्बर्स्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। देखो फाइनेंस सेक्टर लिबरलाइजेशन के अंदर अभी कोई गाइडलाइन नहीं है इसका बेसिकली इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो आर गवर्न बाय द बैंक्स ऑन लैंडिंग पॉलिसीज।
ठीक है। उसके अलावा अपन देखते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10, कैन द एमएसएमई बोरोवर्स गेट कोलेटरल फ्री लोन्स फ्रॉम बैंक्स? यस, 10 लाख तक का एमएसएमई बोरोवर्स को कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अपन, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम फॉर एमएसएमई। वाओ, स्कीम भी कवर हो गई, अच्छा सर्कुलर है यार। एमएसएमई मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीड बी सेट अप द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, कभी कभी किस किसने लॉन्च किया। ठीक है, विथ व्यू टू फैसिलिटेट फ्लो ऑफ क्रेडिट द एमएसएमई सेक्टर विदाउट द नीड फॉर कोलेटरल और थर्ड पार्टी गारंटी। यानी कि बेसिकली अगर डिफॉल्ट होता है तो गवर्नमेंट बैकिंग रहेगी बेसिकली, इसलिए ये लोग इन्होंने फंड स्पेशल स्कीम का प्रोविजन किया है। यहाँ पे दिया गया इसका क्या स्कीम ऑब्जेक्टिव है, lenders should give importance to project viability and secure the credit facility purely on the प्राइमरी सेक्रेटरी ऑफ दिस असेस्ड फाइनेंस। ठीक है, काम की जो लिमिट भी दी गई देखो इसके अंदर 200 लाख तक की, तो अपना काम बन गया यहाँ पे। देखो अगली बात होती है कि क्रेडिट रेटिंग मैंडेटरी है क्या, जो एमएसएमई वाले जो बोरो करते हैं उनके लिए। ठीक है, देखो लेकिन कंपलसरी नहीं, कब कब अगर मैक्सिमम एग्रीगेट एक्सपोजर टू वन काउंटर पार्टी डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 7.5 करोड़ रुपए, मीटिंग सर्टेन अदर कंडीशंस। कुछ अदर कंडीशंस भी वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको ये याद रख लो कि 7.5 करोड़ रुपए का वन काउंटर पार्टी को एक्सपोजर उससे कम है तो काम हो जाता है बेसिकली, मतलब क्रेडिट रेटिंग नहीं चाहिए रहती है बेसिकली। देखो अगर डिलेड पेमेंट होता है एमएसएमईज को, तो उसके अंदर मतलब छोटे विजय माल्या कोई बनता है तो उस केस में क्या पेनल्टी रहती है, यहाँ पे दिया गया है भाई, कितना जो उससे वसूली जाएगी एक्स्ट्रा। देखो तो 45 डेज के अंदर ही पेमेंट करना रहता है। दूसरा जो वसूली है ना, वो 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट नोटिफाइड बाय आरबीआई। देख लेना, याद कर लेना, 3 गुना देना पड़ता है बैंक रेट की, जो इस सेक्टर के जो मिनी विजय माल्यास बनते हैं उनके ऊपर। अब देखो एमएसएमई वाले पैसा ले जाता है, लेकिन कभी कभी मान लो वो हालत खराब हो तो नहीं दे पाए, तो उसके लिए स्ट्रेस को असेस करने के लिए वही एसएमई स्पेशल मेंशन जो अकाउंट है उनका कैटेगराइजेशन दिया गया है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट नॉट ओवरड्यू फॉर मोर देन 30 डेज बट अकाउंट शोइंग साइंस ऑफ इंसिपिएंट स्टेज, इसको एसएमई 0 बोलते हैं। सिमिलरली 1 है 31 से 60 दिन के बीच में रहता है। एसएमई 2 होता है दोस्तों 61 से 90 के बीच में। तो ये तो जनरल जो बाकी में जो एनपी है वही वाले रूल है, तो आपको ही पता होना चाहिए स्ट्रेस के वैसे कैसे रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है। और बेसिकली आरबीआई की गाइडलाइन है फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसके सैलेंट फीचर्स यहाँ दिए गए हैं 1 2 3 4, देख लेना आप इसमें। और इसके अंदर है कि ऑन विच अकाउंट्स आर द प्रोविजंस ऑफ द वो फ्रेम एप्लीकेबल। ठीक है, अगर एमएसएमई की लोन लिमिट 25 करोड़ तक की है तो ये एप्लीकेबल होते हैं। हालांकि इतना डिटेलिंग में नहीं पूछता, लेकिन फिर भी अगर पढ़ रहे हैं तो देख ही लेते हैं सर्कुलर। उसके अलावा अगर आते हैं अपन, तो यहाँ पे 2 चीजें दी गई, अपार्ट फ्रॉम एन लोन एंड बैंकिंग फैसिलिटीज डू द बैंक्स प्रोवाइड एनी गाइडेंस टू एमएसएमई एंटरप्राइजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगर लोन दे रहे हो बट लोन करने के लिए गाइडेंस भी दो ना, हैंड होल्डिंग स्किल ट्रेनिंग कुछ काम की। तो उसी के तहत एक होता है आरसीटी, फुल फॉर्म पूछ सकता है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके तहत बेसिकली बैंकर्स हेल्ड ऑन लिंक्स भी प्रोवाइड करते हैं। देखो पहले तो किसी एग्जाम पूछा भी था ये बेसिकली कि कौन सेटअप करता है, बैंक आरसीटी मैनेज किया जाती है बैंक के द्वारा, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स का भी एक काम काफी इंपॉर्टेंट है। जाने अनजाने में काफी बड़ा वीडियो बन गया, 9 मिनट पहुंच गया, मैं सोच रहा था 5-6 में खत्म कर देंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट है टीआरएडीएस, क्या होता है एमएसएमई, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। देखो बेसिकली ये जो टीआरएडीएस का मतलब मेन मकसद है इलेक्ट्रॉनिक बिल फैक्टरिंग एक्सचेंज क्रिएट करना, जिसके तहत क्या होता है ना, जो एमएसएमई की कुछ रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, उनको बेसिकली वो किसी को थर्ड पार्टी को दे सक एनकेस करने के लिए बेसिकली प्लेटफॉर्म है, ताकि वो रिसीवेबल से पहले ही पैसा ले ले और अपना जो वर्किंग कैपिटल है उसको मैनेज कर पाए। तो टीआरडीएस की फुल फॉर्म और रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो था दोस्तों, इस सर्कुलर को अपन ने कवर कर लिया है एमएसएमई के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर इंडियन इकोनॉमी का। तो बैंकिंग माय वे सीरीज में आई होप आपको मजा आएगा, अच्छा लगा होगा, और ऐसे अपन वीडियो लाते रहेंगे। नए लोग सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो एंड करता हूँ यहाँ पे।